चांदीपुर, ओडिशा का एक रहस्यमयी समुद्र तटीय गांव, जहां समुद्र की लहरें जितनी शांत दिखती हैं, उनके भीतर उतनी ही गहरी एक खौफनाक कहानी छुपी है। इस गांव में रघु और रमेश जैसे मछुआरों ने एक ऐसी अदृश्य शक्ति का सामना किया जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। सफेद साड़ी में लिपटी एक भटकती आत्मा, जिसका बदला लेने का जुनून आज भी चांदीपुर के सागर को डरावना बनाता है। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इस सागर के अंधकार में कोई सच्चाई छुपी है? सावधान रहिए, क्योंकि चांदीपुर का सागर कभी माफ नहीं करता। कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। कहानी का नाम चांदीपुर की रात। चांदीपुर ओडिशा का एक छोटा सा समुद्र तटीय गांव, जो अपने अद्भुत समुद्र और रहस्यमय लहरों के लिए मशहूर है। लेकिन इसके अंधेरे में छुपा हुआ एक ऐसा राज है जिसे कोई भी सुनना नहीं चाहता। क्या आपने कभी सोचा है कि चांदीपुर की शांत रातों में सन्नाटा इतना भारी क्यों होता है? ये कहानी शुरू होती है 1998 की एक बारिश भरी रात से। गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला एक साधारण मछुआरा रघु रोज की तरह समुद्र से लौट रहा था। लेकिन उस रात का सन्नाटा कुछ अलग था। रघु ने महसूस किया कि समुद्र की लहरें उसकी नाव का पीछा कर रही थी, जैसे किसी की आंखें उसे घूर रही हों। ये क्या हो रहा है? रघु के होंठ से कांपते हुए शब्द निकले। जैसे ही वह किनारे पर पहुंचा, उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के बाहर एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें काली, गहरी और बिना पलक झपकाए रघु को देख रही थी। डर के मारे रघु के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। आप कौन हैं? उसने कांपते हुए पूछा। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हवा में धीरे से तैरने लगी और फिर वह अचानक गायब हो गई। रघु ने इस बात को अगले दिन गांव वालों को बताया, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। शायद तूने ज्यादा शराब पी ली थी, गांव के मुखिया ने हंसते हुए कहा। लेकिन रघु जानता था कि वह सपना नहीं था। उस रात से रघु के जीवन में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी उसकी नाव खुद ब खुद समुद्र में चली जाती, तो कभी रात के सन्नाटे में किसी के रोने की आवाज आती। रघु, तुझे इस जगह को छोड़ देना चाहिए, उसकी पत्नी गीता ने उसे समझाया। लेकिन रघु जिद्दी था। मैंने अपना पूरा जीवन यहाँ बिताया है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। एक हफ्ते बाद रघु रात को समुद्र में मछली पकड़ने गया। उस रात चांदनी तेज थी, लेकिन समुद्र की लहरें अजीब ढंग से शांत थीं। अचानक उसकी नाव हिलने लगी। कौन है वहाँ? उसने डरते हुए चिल्लाया। तभी उसने देखा कि वही सफेद साड़ी वाली औरत पानी से निकलकर उसकी नाव के पास खड़ी थी। उसकी हड्डी तोड़ देने वाली आवाज गूंजी, रघु, तूने मेरी बात नहीं मानी, अब तू मेरी कहानी सुनेगा। औरत ने रघु को बताया कि वह उसी गांव की थी। उसका नाम लक्ष्मी था। कई साल पहले गांव के ही कुछ लालची लोगों ने उसे समुद्र में डुबो दिया था, क्योंकि उसने उनकी जमीन बेचने से इनकार कर दिया था। तब से उसकी आत्मा चांदीपुर के इस समुद्र में भटक रही थी। जो भी मेरी सच्चाई को अनदेखा करता है, उसे मैं चैन से जीने नहीं देती, लक्ष्मी ने कहा। रघु ने अपने हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं जानता था। लक्ष्मी ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसकी आंखों में बदले की आग थी। अचानक नाव पलट गई। रघु की चीखें समुद्र के पानी में घुल गईं। अगली सुबह गांव वालों को रघु की टूटी हुई नाव किनारे पर मिली, लेकिन रघु का कोई निशान नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उस दिन समुद्र में सफेद साड़ी वाली औरत को घूमते देखा था। चांदीपुर में रघु की घटना के बाद गांव वालों में दहशत फैल गई थी। लोग अब रात में समुद्र के पास जाने से डरने लगे। लेकिन उनमें से एक रमेश एक निडर मछुआरा था। वह इन कहानियों को बकवास समझता था। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सिर्फ डरपोक लोगों की कल्पना है, वह अक्सर कहता। एक रात रमेश ने ये साबित करने की ठान ली कि ये सब महज अफवाह है। अगर मैं भूत से नहीं डरा तो पूरा गांव मेरी हिम्मत की तारीफ करेगा, उसने खुद से कहा। उसने अपनी नाव ली और समुद्र की ओर निकल पड़ा। समुद्र शांत था और आसमान में बादल मंडरा रहे थे। अचानक हवा तेज चलने लगी। रमेश ने महसूस किया कि पानी में कुछ अजीब हो रहा है। उसकी नाव अपने आप इधर उधर हिलने लगी। ये क्या हो रहा है? उसने घबराकर इधर उधर देखा। तभी उसने एक ठंडी आवाज सुनी, रमेश, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। रमेश ने उस आवाज की दिशा में देखा तो उसे सफेद साड़ी में वही औरत दिखाई दी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी। तुम कौन हो? रमेश ने डरते हुए पूछा। औरत ने धीरे धीरे उसकी ओर इशारा किया। मैं लक्ष्मी हूँ, जो चांदीपुर के समुद्र में कैद है। तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। रमेश ने बहादुरी दिखाने की कोशिश की। मैं इन बकवास कहानियों पर विश्वास नहीं करता।
तुम सिर्फ मेरी आंखों का धोखा हो। लक्ष्मी जोर से हंसी। अगर मैं धोखा हूँ तो ये भी देख ले। तभी समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगी। रमेश की नाव बीच समुद्र में फंस गई। उसने पूरी ताकत से नाव को किनारे पर लाने की कोशिश की, लेकिन लहरें उसे दूर खींच रही थी। मुझे जाने दो, मैं माफी मांगता हूँ, रमेश ने चिल्लाया। लेकिन लक्ष्मी का चेहरा अब गुस्से से भरा हुआ था। उसने कहा, जो मेरी पीड़ा को मजाक समझता है उसे मैं कभी माफ नहीं करती। रमेश की चीखें समुद्र की गर्जना में खो गईं। अगली सुबह उसकी नाव टूटी फूटी हालत में किनारे पर मिली, लेकिन रमेश का कोई पता नहीं चला। गांव वालों ने अब समझ लिया था कि लक्ष्मी की आत्मा को चैन नहीं मिला है। वे अब लक्ष्मी की आत्मा को शांत करने का उपाय खोजने लगे। गांव के सबसे बुजुर्ग पुजारी ने कहा, हमें उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी होगी और उसकी कहानी को सबके सामने लाना होगा। तभी वह इस श्राप से मुक्त हो सकती है। गांव वालों ने मिलकर लक्ष्मी के नाम पर एक बड़ा यज्ञ किया और उसके लिए प्रार्थना की। उन्होंने उसकी कहानी को लोगों तक पहुंचाने की शपथ ली ताकि कोई और इस श्राप का शिकार न बने। गांव वालों ने सोचा कि यज्ञ और प्रार्थना से लक्ष्मी की आत्मा को शांति मिल गई होगी। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। लोग धीरे धीरे फिर से अपने रोजमर्रा के कामों में लग गए। लेकिन चांदीपुर का सागर शांत नहीं हुआ था। एक रात गांव के एक युवा लड़के दीपक ने दोस्तों के साथ चुनौती स्वीकार की। ये सब पुरानी कहानियां हैं। लक्ष्मी जैसी कोई आत्मा नहीं है। मैं चांदीपुर के समुद्र में जाऊंगा और यह साबित करूंगा, उसने गर्व से कहा। उसके दोस्त डर गए। दीपक, यह मत कर, ये सागर खेलने की जगह नहीं है, एक दोस्त ने चेतावनी दी। लेकिन दीपक ने किसी की नहीं सुनी। वह चुपके से अपनी नाव लेकर समुद्र की ओर बढ़ गया। आधी रात का समय था। चांदनी के बीच समुद्र की लहरें रहस्यमय ढंग से चमक रही थीं। जैसे ही दीपक ने अपनी नाव को समुद्र में डाला, उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। अचानक उसने देखा कि पानी का रंग काला हो गया। उसकी नाव के चारों ओर ठंडी हवा चलने लगी और तभी उसे वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, तूने मुझे फिर से चुनौती दी है, अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। दीपक ने इधर उधर देखा। उसने सफेद साड़ी में लिपटी लक्ष्मी को पानी में खड़े हुए देखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसकी आवाज गूंज रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, दीपक ने डर के मारे चिल्लाया। लेकिन लक्ष्मी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसने कहा, जब तक मेरी कहानी पूरी दुनिया नहीं जानेगी, मैं हर उस इंसान को सबक सिखाऊंगी जो मुझे भुलाने की कोशिश करेगा। तभी समुद्र की लहरें उठने लगी। दीपक की नाव बुरी तरह हिलने लगी। वह चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन सका। अगली सुबह कहानी का नाम चांदीपुर की रात।